पीटीआई के लॉन्ग मार्च का आज चौथा रोज है और शुरा आज कामुकी से रवाना होंगे और बरास्ता एमनाबाद मोड़ गुजरावाला पहुंचेंगे और 4 नवंबर को लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचने का इम्कान जाहिर किया गया है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, कामुकी से हमारे साथ मौजूद है लियाकत अंसारी, जबकि इस्लामाबाद की सूरत हाल हम जानेंगे वैस अब्बासी से। सबसे पहले लियाकत अंसारी से तफसीलात जानेंगे। लियाकत अंसारी बताइएगा, 12 बज चुके हैं, कब तक यहाँ से लॉन्ग मार्च रवाना होगा? देखिए, लॉन्ग मार्च का चौथा रोज़ है और कामुकी से आज इसका आगाज़ होना है। गुज़श्ता रोज़ जो है वो जो शेड्यूल था इमरान खान का, उन्हें कल ही रात यहाँ कामुकी पहुँचना था, लेकिन सादोकी में जो खातून सहाफ़ी का हादसा पेश आया था उसके बायस कल वहीं पर लॉन्ग मार्च रोक दिया गया था। तो आज चौथे रोज़ कामुकी से दोबारा इमरान खान अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ करेंगे, जो मोड़ एमनाबाद से होता हुआ आज चंदा किला गुजरावाला पहुँचेगा। अब बुनियादी तौर पर यह चौथा रोज़ है और तहरीक इंसाफ की क़यादत, जिनमें इमरान खान, नसद उमर, शामुल कुरैशी, फवाद चौधरी, ये तमाम इस लॉन्ग मार्च के साथ चल रहे हैं। इमरान खान की क़यादत में कुछ देर बाद जो तवक्को की जा रही है कि इमरान खान जो कामुकी पहुँचेंगे, आज सुबह ज़मान पार्क पे उन्होंने पहले अपने पार्टी रहनुमाओं के साथ मुशावरत की, फिर सादोकी में जो खातून सहाफ़ी सदफ नईम के साथ हादसा पेश आया उनके घर गए और उनके अहल खाना से इजहार ताज़ियत करते हुए मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की और उनकी प्रोफेशनल जो सलाहियतें थीं उनको खराज अकीदत भी पेश किया। यहाँ पर अगर बात की जाए कामुकी में तो भरपूर उनके इस्तकबाल के लिए स्टेज लग चुके हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में पीटीआई के कारकुन और आम शहरी पहुँच चुके हैं। अब आज दूसरा रोज़ होगा कामुकी में के लोग जो है वो इमरान खान के इस्तकबाल के लिए आए हैं। गुज़श्ता रात गए तक भी यहाँ बड़ी तादाद में लोग इमरान खान के इस्तकबाल के लिए मौजूद रहे, लेकिन क्योंकि इमरान खान का प्रोग्राम कल मौखर हो गया था, इसलिए फिर वो लोगों को मायूस यहाँ से वापस लौटना पड़ा। आज जो है वो पीटीआई के कारकुन और आवाम जो है वो इमरान खान के इस्तकबाल के लिए यहाँ पर तैयार है। यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी सिक्योरिटी के लिए तैनात की गई है। आज से पुलिस की जानिब से एक नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया जब सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया गया और उसके नतीजे में वज़ीर आला ने नोटिस लिया और फिर SHO समेत 6 पुलिस एहलकारों को जो है वो मुअत्तल भी किया गया। अगर देखा जाए मोड़ एमनाबाद पे और चंदा किला पर भी, दोनों मुकामात पर भी बड़ी तादाद में बैनर्स, फ्लैक्सेस, इमरान खान की कदावर तस्वीर और GT रोड को जो है वो पार्टी परचमों से भर दिया गया है और यहाँ GT रोड जो है वो पार्टी परचम जो पीटीआई के कलर हैं परचम के, उसमें रंगा हुआ नजर आ रहा है। बड़ी तादाद में इमरान खान की कदावर तस्वीर मौजूद है, दीगर कायदीन की तस्वीर मौजूद है और मुकामी कायदीन भी जो है वो अपनी भी तशहीर जो है इस हवाले से कर रहे हैं। ठीक है लियाकत, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। शहरी इक़्तिदार इस्लामाबाद का रुख करते हैं, अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। अवैस, यहाँ पर भी इंतजामिया और जो पुलिस है उसकी जानिब से तैयारियां की जा रही हैं, कंटेनर्स की बड़ी तादाद शहरी इक़्तिदार में पहुँचा दी गई है, तो क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद कंटेनर सिटी में बदल चुका है। तकरीबन 1100 के करीब कंटेनर्स इस्लामाबाद और इसके मुल्का इलाकों में एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के ऊपर पहुंचा दिए गए हैं। डी चौक के तकरीबन आधे से ज़्यादा रास्ते सील कर दिए गए हैं। मारगला रोड, मेरियट होटल और सरीना होटल वाला रास्ता खुला था, उसके अलावा सारे रास्ते सील कर दिए गए। पुलिस की भारी नफरी जो है डी चौक के सराउंडिंग में मौजूद है, जो कि सिक्योरिटी पर मामूर है। न सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस बल्कि सिंध पुलिस भी और पंजाब रेंजर, सिंध रेंजर और FC के एहलकार भी यहाँ पे फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इस इमरान खान के हकीकी मार्च के हवाले से जो वफाकी हुकूमत है तकरीबन अभी तक जो है यहाँ पर 16 से 18 हज़ार के करीब पुलिस की नफरी पहुँचा दी है। तमाम एक्सपेक्टेड है कि 24 से 25 हज़ार तक के करीब जो है पुलिस जो है धरने से निपटने के लिए यहाँ पे आएगी। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आंसू गैस शेल्स की बड़ी तादाद, तकरीबन 50 हज़ार के करीब आंसू गैस जो है पुलिस को फराम कर दिए गए हैं। 600 के करीब जो है पैलेट्स ग्रेनेड से शेल फायर किए जाएंगे, वो भी दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो है रबर बुलेट्स फायर करने वाली गन्स और रबर बुलेट्स बड़ी तादाद में पुलिस को दी गई हैं। और इसके साथ साथ जो है तमाम जो पुलिस जो भी आई है इसको ऐसी आतिशगीर मादे वाला असला जो है वो नहीं प्रोवाइड किया गया। और इक़्तिदार में भी पुलिस और इंतजामिया की जानिब से तैयारियां कर ली गई हैं। वैसे आपने मैं अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। कामुकी में पीटीआई के लॉन्ग मार्च के आगाज़ से कबल पुलिस ने रिपोर्टर्स और कैमरामैन को तशद्दुद का निशाना बना डाला। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की हिदायत पर SHO और 5 एहलकार मुअत्तल कर दिए गए। कामुकी में तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की कवरेज के लिए मीडिया के नुमाइंदे अपनी गाड़ियां रूट के साथ खड़ी कर रहे थे। इस दौरान पुलिस और सहाफ़ियों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। पुलिस एहलकार SHO मंजर सईद की क़यादत में सहाफ़ियों पर टूट पड़े। पुलिस तशद्दुद के दौरान कैमरा टूट किया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। मुशीर दाखिला उमर सरफराज चीमा ने भी वाक़ई की मज़म्मत की और बताया कि एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि कंटेनर खान को अब इलेक्शन और इक़्तिदार गाली और बंदूक से नहीं मिलेगा। मरियम औरंगज़ेब ने मजीद कहा कि इमरान खान अगर अपनी कुर्सी के लिए मुद्दत मुलासत में तौसी की ऑफर कर सकते थे तो इलेक्शन का ऐलान क्यों नहीं किया। बेल्ट पर ब्लडशेड बंदूकों से इनकलाब लाने का सबूत है। 6 माह से इनकलाब नहीं, अवाम ने फौरन फंडेड फितना, तोशा खान डकैतियां, जमीन के टुकड़ों पर मुल्की मफाद के सौदे, शोहदा के खिलाफ मुहिम जरूर देखी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सदफ नईम के घर आमद। हादसे में जाँ भग सदफ नईम के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। इमरान खान ने कहा कि जो वाक़या हुआ अफसोसनाक है। सहाफ़ी सदफ नईम गुज़िश्ता रोज़ कंटेनर के नीचे आकर हादसे का शिकार हुई थी और PTI चेयरमैन इमरान खान सदफ नईम के घर पहुँचे। उन्होंने अहल खाना से इजहार ताज़ियत की और उन्होंने कहा कि जो वाक़या हुआ अफसोसनाक है। सहाफ़ी सदफ नईम गुज़िश्ता रोज़ कंटेनर के नीचे आकर हादसे का शिकार हो गई थी और उनको सपुर्द खाक भी कर दिया गया है, जबकि वज़ीर आज़म की जानिब से हिदायत की गई है कि ज़ाब्ते की कार्रवाई जल्द मुकम्मल की जाए। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की जानिब से 50-50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान भी किया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान सदफ नईम के घर पहुंचे। उन्होंने अहले खाना से मुलाकात की और इजहार ताज़ियत किया, फातिहा खानी की। इमरान खान ने कहा कि जो वाक़या हुआ वो अफसोसनाक है। अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म को महकमा दफ्तर ख़ारजा ने दौरा चीन के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी है। वज़ीर-ए-आज़म कल दौरा चाइना के लिए रवाना होंगे और इस दौरान चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से उनकी मुलाकातें भी होंगी। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म को महकमा दफ्तर ख़ारजा ने दौरा चीन के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दिया। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर बताएगा, ये वज़ीर-ए-आज़म का दौरा होगा जिस पर कल वो रवाना होंगे, आज उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म की अहम मुलाकातें होंगी चाइना में। बिल्कुल, इस्लामाबाद में अहम मुशावरत की गई है और ब्रीफिंग दी गई है वज़ीर-ए-आज़म को, जो चीन का कल से शुरू होने वाला अहम दौरा है और ये पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के हवाले से एक बहुत अहम दौरा है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके इंतखाब के बाद और जो चीनी सदर हैं उनके तीसरी मुद्दत में जो उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, उसके बाद ये किसी भी मुल्क का अहम तरीन और पहला दौरा है और पाकिस्तान उस पहले दौरे में शरीक है। और इस दौरे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल रवाना होंगे। इस दौरे में अहम जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके हवाले से बातचीत होगी। इसके अलावा वफूद की सतह के ऊपर भी मुशावरत होगी। इसके अलावा इस जो अहम दौरा है इसमें पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो ऑलरेडी जारी CPEC समेत दीगर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी पेशरफ्त और उनको मज़ीद तेज़ करने पर भी बात होगी। ये भी इस ब्रीफिंग में बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो पुल का किरदार अदा करने वाले तलबा हैं उनकी तादाद मज़ीद बढ़ाने पर भी पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा और पाकिस्तान के जो तलबा हैं चीन में उनकी तादाद सबसे ज़्यादा होगी, इस बात पर भी इत्तफाक किया जाएगा और उस तादाद को भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कोरोना से पहले जो पाकिस्तानी तलबा थे चीन में उनकी तादाद सबसे ज़्यादा थी। इस अहम दौरे में जो अहम जो पार्टनरशिप्स हैं उनके ऊपर भी बातचीत होगी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर भी बात होगी और जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं उनकी चीनी सदर, चीनी वज़ीर-ए-आज़म और दीगर जो उमूर हैं वहाँ पर उनसे भी मुलाकात होगी। इसके अलावा वहाँ की जो कारोबारी शख्सियात हैं चीन की, उनके साथ भी बिजनेस पार्टनरशिप के ऊपर भी बात होगी। इसके अलावा जो इलाकाई आपने हमें तफसीलन लगा के इस दौरे के हवाले से आपका बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि सेनेटर शहजाद वसीम का कहना है कि उन्हें आला अदलिया से ही इंसाफ की उम्मीद है, इसलिए आजम सवाती के मामले पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का खत लिखा। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का वकार बुलंद रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है, मगर वहाँ मुकम्मल खामोशी है। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आला अदलिया ये मुहाफिज है आइन की और आइन में दिए गए हकूक़ की, और कोई और चारा नहीं सिवाय इसके कि हम इस मौजूद अदलिया के सामने अपने केस को रखें। हमने इस्तदा की है चीफ जस्टिस साहब से कि वो इंसानी हकूक़ के हवाले से इस केस को देखें और इस पर सुओ मोटो एक्शन लें। हमारी कोशिश ये है कि पार्लियामान का जो तकद्दुस है उसको बरकरार रखा जाए, और हमें अफसोस ये है कि पार्लियामान का तकद्दुस सिर्फ अपोजिशन मेंबरान की जिम्मेदारी नहीं है, ये हुक्मरान जमात के अरकान की भी जिम्मेदारी है। और ये वक्त है कि वो बताएं कि वो पार्लियामान के साथ खड़े हैं कि नहीं, मगर अभी तक वहाँ पर हमें बिल्कुल कब्रिस्तान जैसी खामोशी नज़र आती है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद का कहना है कि लाल
ज़ाती मलकियत है। एक करप्ट अफसर की मौतली ख़त्म करके मुझे निशाना बनाने के लिए भेजा गया। शेख रशीद ने एक बयान में कहा कि मिल बैठे और इलेक्शन का फैसला करें वरना खेल ख़त्म, पैसा हजम होगा। 4 नवंबर को लॉन्ग मार्च जितनी देर चाहेगा पिंडी का मेहमान होगा। दस्तूर एवेन्यू पर कंटेनर लगाने वाले हालात की संगीनी से नावाकिफ़ हैं। नवंबर तो अहम है, इसके पहले 10 दिन भी कम अहम नहीं। शाह ईरान रज़ा शाह पहलवी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सका था तो आप किस बात की मूली हैं। सुप्रीम कोर्ट इमरान खान ने तौहीन अदालत केस में जवाब जमा करवा दिया है। इमरान खान का जवाब में सुप्रीम कोर्ट को कराई गई यकीन दहानी से लाइल्मी का इजहार। इमरान खान ने तफसीली जवाब के लिए अदालत से 3 नवंबर तक की मोहलत ली है। सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये जवाब में लिखा गया। मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहसिन, कहिएगा। देखिए, साबिक वजीर आजम इमरान खान ने तौहीन अदालत केस में अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिया है और अपने जवाब में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कराई गई यकीन दहानी से लाइल्मी का इजहार किया है। साबिक वजीर आजम की जानिब से ये इब्तदाई जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस में जमा करवाया गया है और तफसीली जवाब के लिए उन्होंने अदालत से 3 नवंबर तक की मोहलत भी मांग ली है। अपने इब्तदाई जवाब में चेयरमैन पीटीआई कहते हैं कि पीटीआई लीडरशिप की जानिब से उनकी तरफ से कराई गई किसी यकीन दहानी का उन्हें इल्म नहीं है। वो अदलिया का एहतराम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी का सवाल ही पैदा नहीं होता। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पीटीआई, उनका ये कहना है कि वो आइन और कानून के मुताबिक ही जो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल है वो कर रहे हैं। अब तफसीली जवाब के लिए उन्होंने 3 नवंबर तक का वक्त मांगा है और इस सिलसिले में वो अपना तफसीली जवाब आइंदा 2 रोज में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दें। ठीक है मोहसिन, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपया 72 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 220 रुपये 75 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 227 रुपये का हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी आई है। 1 रुपया 72 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई है। इंटरबैंक में डॉलर 220 रुपये 75 पैसे का हो गया है। जबकि ओपन मार्केट की बात की जाए तो ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा हुआ है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ तारिक गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी तारिक, बताइएगा। देखें, ये वही बात है कि गुज़िश्ता हफ्ते इसहाक डार साहब ने एक बार फिर जो है वो सख्ती का थोड़ा सा लहजा अपनाया है और जितनी फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज़ को के जितने मेंबरान थे, अहदेदार थे, उनको भी बुलाया है और उस मीटिंग के अंदर मरकज़ी बैंक के जो गवर्नर साहब है वो भी मौजूद थे और बैंक्स को भी अब बाकायदा तौर पर कह दिया गया कि अगर बिला वजह अगर किसी भी बैंक की इन्वॉल्वमेंट नज़र आई डॉलर की ख़रीदारी के ऊपर या इसमें कुछ हवाले से कोई खेलता हुआ कोई भी बैंक नज़र आया या एक्सचेंज कंपनी नज़र आई तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और यही वो वजूहात है जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि इंटर बैंक के अंदर और ओपन मार्केट पर भी डॉलर की कीमत में कमी हुई है। इसके अलावा क्या क्या वजूहात हैं और मुस्तकबिल में जो है वो डॉलर की कीमत क्या हो सकती है, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात शहरियार भट्ट साहब। शहरियार, आपके ख्याल में डॉलर की कीमत में किस हद तक इस्तेहकाम हो सकता है और रुपया किस हद तक मुस्तकबिल में आपको मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो ओवर द वीकेंड जिस तरह आपने बताया कि इसहाक डार साहब ने एक मीटिंग चेयर की थी जिसमें उन्होंने काफ़ी सर्जिश की और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स कुछ लिए जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि यूएस डॉलर जो तेज़ी से बढ़ रहा था आज उसके कुछ ब्रेक लगी है। फिर हमने देखा कि रीड इंडेक्स जो आया है उसके मुताबिक जो 94 के ऊपर चल रही थी उसकी नीचे आया और 91 के पास रीड आ चुकी है। काफ़ी ज़्यादा अगर हम इसकी रियल वैल्यू देखें तो डॉलर्स को थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए, लेकिन चूँकि हमारे जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं और हम लोग काफ़ी सेंसिटिव जो है वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो आप देखेंगे जिस तरह से हमारे इन्फ्लोज पाकिस्तान में नहीं आ रहे, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर का चाइना का विजिट बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अगर वो चाइना से रीशेड्यूल करने में कामयाब होते हैं 6.3 मिलियन डॉलर्स और एडिशनल कुछ डॉलर्स अगर हमारे कौमी ख़जाने में जमा हो जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारी करेंसी फिर और ज़्यादा मजबूत होगी। बहुत शुक्रिया शहरियार भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक बात इंपॉर्टेंट ये भी है कि पाकिस्तान में इस वक्त हमने देखा कि करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हुआ, एशियन डेवलपमेंट बैंक की जाने से भी कुछ रकूम आई साथ साथ, लेकिन जो सबसे जो नेगेटिव चीज़ इस वक्त जो इन्वेस्टर्स को और पाकिस्तान में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आती है उसको बेहतर करने के लिए पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। अगर इसमें अगर कमी नहीं आई तो एनालिस्ट का ये भी कहना है कि इसकी वजह से रुपए की कदर में कमी हो सकती है। तारिक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। गुर्बत कहाँ जा रही है, किसी चीज़ की परवाह नहीं है और क्या बयानिया है कि भाई
हकीकी आज़ादी हासिल करेंगे। कैसे? दोबारा हुकूमत में आ जाएंगे तो हकीकी आज़ादी मिल जाएगी। यही चाह रहे हैं ना कि भाई तो हमें, मुझे निकाला क्यों है, तो मुझे दोबारा इख्तिदार दे दो। तो इख्तिदार दे देंगे तो क्या क्या सीन आ जाएगा हमारे सामने कि बुज़दार साहब वज़ीर आला बन जाएंगे, हकीकी आज़ादी मिल जाएगी, फरागोगी वापस आ जाएंगी, हकीकी आज़ादी मिल जाएगी, और नैब का 2 नंबर जज एक्स नैब का चेयरमैन लग जाएगा, जिसकी जो एक वीडियो से ब्लैकमेल होकर फैसले करेगा। ये थी हकीकी आज़ादी, ये थी रियासत मदीना इनकी। इस मुल्क को खिलवाड़ बना लिया गया है। मैं बहुत ही मुअद्दबाना ये अर्ज करना चाहता हूं कि पूरे इस बयानिए में अमेरिका का बयानिया, सारे सियासतदान चोर हैं उसका बयानिया, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो गद्दार है इसका बयानिया, बारी बारी इससे इसके ऊपर हाँ भाई हम भी सोचते हैं ना भाई इमरान खान साहब की सपोर्ट की जाए। कैसे करें भाई? अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात जो है वो ऐसी मुलाकात, उसको ऐसा उजागर किया गया कि दुनिया के सारे मसाइल हल हो गए और पाकिस्तान का मसला तो अब कुछ रहा ही नहीं। और ये तासुर दिया गया कि डोनाल्ड ट्रंप से ऐसी दोस्ती हो गई है कि वो नरेंद्र मोदी को कान से पकड़कर कहेंगे कि भाई कश्मीर का मसला हल करो, कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। इसीलिए वापसी पे यहां पर जश्न का समा था और ये कहा गया कि भाई हम तो वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं। एंड डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के 10 दिन के अंदर अंदर उसी डोनाल्ड ट्रंप ने ऑन बोर्ड आकर, नरेंद्र मोदी ने उसको ऑन बोर्ड लेकर कश्मीर हड़प कर लिया। कश्मीर को उन्होंने अपना हिस्सा बना लिया आईनी तौर पर। पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर आजम और आज के इमरान खान मुस्तफ़ा कमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मुज़ाकरात में नवी इक़्तिसादी जायज़ा पर बातचीत होगी। मुज़ाकरात में IMF की जानिब से पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किए जाने का इम्कान है। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। जी मुदस्सिर, बताइएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 9वें इक़्तिसादी जायज़ा के मुज़ाकरात आइंदा माह से शुरू होंगे और ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है कि 3 नवंबर से पाकिस्तान और IMF के टीम के दरमियान बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात का आगाज़ हो जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जो बताया गया है कि 9वें इक़्तिसादी जायज़ा में इंतहाई अहम मुआशी अमूर पर गुफ्तगू होगी और जो IMF की जानिब से पाकिस्तान को अहदाफ दिए गए हैं उन पर बातचीत की जाएगी। क्योंकि सैलाब के बायस मुल्क की मुआशी सूरत हाल वो काफ़ी तब्दील हो चुकी है, तो ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान IMF से ये दरख्वास्त करेगा कि जो IMF ने अहदाफ दे रखे हैं उस पर नज़रसानी की जाए और टैक्स अहदाफ समेत जो दीगर अहदाफ हैं उनमें कमी के लिए दरख्वास्त की जाएगी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है कि IMF पाकिस्तान से 9वें इक़्तिसादी जायज़ा में डू मोर का मुतालबा करेगा और IMF की जानिब से इस बात का कभी इम्कान है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर जो लेवी है उसको 50 रुपये तक फौरी तौर पर आयद करने का मुतालबा किया जा सकता है। जो पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदा हुआ था उसके तहत पाकिस्तान ने जनवरी तक पेट्रोल पर 50 रुपये लेवी आयद करने की। आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। बराह से चलेंगे पेशावर तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर और परवेज़ खटक सूबाई वज़ीर बराए आला तालीम कानून बंगश की रिहाइश का पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ख़त्म, लेकिन जब इन्होंने देखा कि ये चोर इकट्ठे हो गए, लोग देखते हैरान रह गए कि यार ये चोर आएंगे, हमने 35 साल इनकी वजह से तकलीफ़ें उठाई हुई, ये फिर आ रहे, तो खड़े हो गए, पाकिस्तानी अवाम खड़ी होगी। और ये सच है, इस वक्त इस मुल्क में सिर्फ एक उम्मीद है, एक उम्मीद इमरान खान है। काश इस मुल्क में और अच्छे ईमानदार लीडर पैदा हों, अच्छी अच्छी पार्टियां बने और इस मुल्क की तरक्की के लिए सोचे, तो हम फिर कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में कंपैरिजन ही नहीं है। एक तरफ वो चोर डाकू जिन्होंने इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया और एक तरफ एक इंसान जो मुल्क का सोचता है। अगर हम 3.5 साल जो काम किए और अगर सही डिलीवर नहीं कर सके, वजह यही थी कि हम कानून साजी नहीं कर सकते थे, हमारे साथ इत्तेहादी थे, हम ब्लैकमेल होते थे, कई चीज़ें में हमारे हाथ रुक जाते थे। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में इमरान खान अक्सरियत से आएगा और बहुत ताकत से आएगा और इंशाल्लाह 2/3 से आएगा। कानून साजी होगी, इस मुल्क में इंसाफ आएगा
तो ये सब कुछ बदलना पड़ेगा। ये खाली ज़ुबानी हवाएं बातें नहीं है, क्योंकि मैंने 3.5 साल इस्लामाबाद में देखा कि हमारे हाथ ऐसे बंधे हुए थे। और जिस वक्त इस मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक लोग समझदार हैं, इंशाल्लाह फ़ैसला करेंगे और इस मुल्क में तब्दीली ज़रूर आएगी। इस मुल्क की बदकिस्मती होगी कि ये मुल्क अगर इस तरह चलता रहा, लुटता रहा, तो 100 साल में भी हम आगे नहीं जा सकते, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। क्योंकि जो हमारे हालात जिन्होंने बनाए, ये हालात कोई आसान काम नहीं है ठीक करने का। फिर दूसरी बात, जो हमारा खान साहब ने कॉल दी है 4 तारीख को, तो उस दिन हम ऑलरेडी कोई महीने से ज़्यादा से हम पूरे इसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं, रैलीज़ भी हो रही है, तैयारी भी हो रही है और लोग बहुत जज्बे में। मैंने पहली दफ़ा देखा कि लोग बड़े शौक़ से आते हैं। कोई अगर समझे कि हम लोगों को आते हैं, ये गलतफहमी, ये लोग खुद आते हैं। ये भी एक कमाल है खान साहब में, यही तो अट्रैक्शन है कि लोग उससे मोहब्बत करते हैं, वो ख़ुद निकलते हैं। ये जब ये जो लोग लाते हैं, गाड़ियाँ भर भर के लाते हैं, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि सारा पाकिस्तान निकल रहा है। हमारा सूबा तो वैसे ही तहरीक इंसाफ का, वो तो प्यार मोहब्बत में निकलेगा। हमारा जो उस दिन का प्रोग्राम है कि हमने कोशिश ये है 100% कि हमने 2 बजे जो एरियाज़ सब सूबों के लिए मुकर्रर है, हम वहाँ पहुँचेंगे। हमारा सूबा GT रोड से जाएगा टेक्सला पर, वहाँ पर हम जमा होंगे। हो सकता है उससे पहले इमरान खान जो कॉल देगा कि इस्लामाबाद आना है या कहीं इजाज़त मिल जाए उधर जाना है, वो फ़ैसले उस वक़्त होंगे। लेकिन इस वक्त ये है कि हमने सिर्फ टेक्सला के मुकाम पर जो हमारा सूबे का साउथ के अलावा जो इलाका है वो सारा उधर पहुँचेगा। जो हमारा साउथ का इलाका है वो हकला से होते हुए और सारे आएंगे वो मोटरवे जहाँ पर इस्लामाबाद शुरू होता है उससे पहले वहाँ पर क़याम करेंगे। तो अभी तक तो यही प्लान है कि हमने वहाँ जमा होना है। अब अल्लाह इनको अकल दे, अगर ये इस्लामाबाद बंद कर लेंगे, ख़ुद बंद कर लेंगे और इल्ज़ाम हम पे लगाएंगे। अब मेरा कोई रास्ता बंद कर दे और मैं कहूँ कि यार मैं भी बैठ जाता हूँ, हम और हमारा मुल्क है यार, हमें कैसे रोकते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। अगर हमने कोई वहाँ पर गैर कानूनी काम करने आ रहे हम हमें साबित करें। जो इल्ज़ामात ये लगा रहे हैं बंदूकें ले के आ रहे हैं, ये पठान के बाद तो हर एक के पास बंदूक है, लेकिन कभी तहरीक इंसाफ के किसी ने बंदूक नहीं उठाया। अगर किसी के पास असला होगा, ये उनका ये वो असला उसकी, अगर शायद उसकी अपनी ज़ाती उसके मसले हों, उसको कोई थ्रेट्स हों, उसकी कोई दुश्मनियाँ हों, वो अलग एक बात है। लेकिन PTI की तरफ से क्लियर डायरेक्शन है कि कोई बंदूक नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं,